अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ुबैर ख़ान फ्रॉम ज़ीटा केबल सॉल्यूशन एंड ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हमें एक पार्सल रिसीव हुआ है जो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स है। ऑलरेडी किसी ने इसको स्वैप करने की कोशिश की है। फ़ोन हमें इस कंडीशन में मिला है। इसका प्रोसेसर अलग है, नैंड अलग है और लॉजिक ईप्रोम अलग है, एक पैकेट में मिला है। इस केस की एंडिंग स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे केसेस हमें डेली बेस पे मिलते हैं जिनका प्रोसेसर ऑलरेडी डैमेज होता है या रिपेयर करने की कोशिश की होती है। मैं आज आप लोग के साथ ये केस डिस्कस करने वाला हूँ और एंडिंग स्टोरी बहुत ही इसकी इंटरेस्टिंग है जो कि मैं लास्ट में आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ऑलरेडी इसको स्वैप करने की ट्राई की गई है पहले और प्रोसेसर के ट्रैक भी डैमेज हैं। अब ऐसे केसेस में अगर आपने प्रोसेसर रिमूव किया है और सीपीयू के ट्रैक डैमेज हो गए हैं और आपके पास हैंड स्किल नहीं है और आपको नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से आप पैड रिपेयर करेंगे। सीपीयू के अगर ट्रैक डैमेज हो जाते हैं तो रिपेयरेबल हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक अच्छा हैंड स्किल होना ज़रूरी है। कुछ सीपीयू के ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो लेयर से स्विच हो रहे होते हैं। बोर्ड स्वैपिंग एक लास्ट स्टेज है जब आपको लगे कि इसका बोर्ड बेंड है या ऑलरेडी ये बहुत बैडली रिपेयर्ड है और बोर्ड की लेयर डैमेज है। और बोर्ड स्वैप आप इस कंडीशन में भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि कोई ऐसा डेटा ट्रांसफ़र सिग्नल या कमांड सिग्नल है जो किसी सर्किट से डिस्कनेक्ट है या सीपीयू से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में भी आप बोर्ड स्वैप कर सकते हैं। हमारे केस में प्रोसेसर के 2 ट्रैक डैमेज हैं। मैं आपको स्कीमेटिक्स में दिखाता हूँ कि ये किस सर्किट रिलेटेड पैड हैं। इनमें से एक जो पैड है वो डिस्प्ले सर्किट रिलेटेड है। अगर ये ट्रैक रिपेयर ना किया तो फ़ोन डिस्प्ले नहीं देगा। और जो दूसरा ट्रैक है वो एक क्लॉक सिग्नल है जो कि NFC सर्किट रिलेटेड, बेसबैंड सर्किट रिलेटेड और वाईफाई सर्किट रिलेटेड है।
एक ट्रैक सक्सेसफुली रिपेयर्ड हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं रीडिंग इसकी आ गई है, तो मीन्स ट्रैक रिपेयर्ड हो गया है। दूसरा पार्ट इसका रिपेयर करने के लिए मुझे सेम एक और प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी। कि मैंने एक प्रोसेसर अपने पास रख लिया है, उसको क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करने के बाद जो दूसरा ट्रैक है, इस प्रोसेसर से मैं लेयर से ट्रेस करूँगा वो पैड कौन सा डैमेज है। लेयर से पैड ट्रेस करने के बाद जो फॉल्टी प्रोसेसर है उसका ट्रैक रिपेयर करूँगा। चूँकि ट्रैक ऑलरेडी रिपेयर करने की कोशिश की गई है, तो इस वजह से वो लेयर से डैमेज है। मुझे दूसरा प्रोसेसर ज़रूरत पड़ेगा जो कि मैंने अपने पास रख लिया है। इस प्रोसेसर से मैं ट्रैक को ट्रेस करता हूँ, फिर जो फॉल्टी प्रोसेसर है उसका ट्रैक रिपेयर करता हूँ।
दूसरा ट्रैक जो कि हमने लेयर से रिपेयर किया है वो भी सक्सेसफुली रिपेयर हो गया है।
सीपीयू लगाने के बाद इसके बूटिंग एम्पेयर मैं चेक कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल है 75 से 80 विद आउट नैंड के बूटिंग एम्पेयर लेने चाहिए। इस कंडीशन में हमारा फ़ोन DFG मोड पे भी जाना चाहिए, जो कि इसके बूटिंग एम्पेयर नॉर्मल है। अब जब मैं इसकी लास्ट में लॉजिक EEPROM लगाने लगा CPU लगाने और NAND लगाने के बाद, तो मुझे आइडिया हुआ ये लॉजिक EEPROM IC है ही नहीं। एक्चुअली ये जो लॉजिक EEPROM समझ के मुझे IC दिया गया है, ये लॉजिक EEPROM IC ही नहीं है। ये किसी और जगह से IC रिमूव करके मुझे दिया गया है। मैं माइक्रोस्कोप में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अब हमने प्रोसेसर को रिपेयर कर दिया है, उसके ट्रैक जो थे उनको भी रिपेयर कर दिया है, NAND दोबारा इंस्टॉल कर दिया है। लास्ट में जब मैं इसकी लॉजिक EEPROM लगाने लगा जो उसने मुझे पैकेट में दिया था, तो एक्चुअली वो लॉजिक EEPROM इसकी है ही नहीं। मतलब जिस IC को उसने लॉजिक EEPROM समझ के वो रिमूव किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लॉजिक EEPROM किसको समझ के उसने रिमूव किया है।
लास्ट में जब मैं इसके बूटिंग नंबर चेक करता हूँ तो 190 तक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि फ़ोन लोगों पे ऑन ऑफ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इसकी ओरिजिनल लॉजिक की प्रोम नहीं है। जब तक लॉजिक की प्रोम नहीं होगी फ़ोन कंप्लीट बूट नहीं होगा। लॉजिक की प्रोम एक इनक्रिप्टेड चिप है जिसका डेटा सीपीयू से वेरिफिकेशन होता है। इसका मतलब ये है कि फ़ोन ये रिपेयरेबल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। बट एक इंटरेस्टिंग केस था, सीखने को बहुत कुछ मिला। ऐसे केसेस हमें डेली बेस पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अच्छा जी, एंड ऑफ स्टोरी है। इस फ़ोन का रिज़ल्ट जो हमें मिला है वो ज़ीरो, क्योंकि इस फ़ोन की लॉजिक की प्रोम चेंज है। जो लॉजिक की प्रोम आईसी मुझे समझ के दिया गया है वो इसका लॉजिक की प्रोम है ही नहीं। अब आपको पता होना चाहिए लॉजिक की प्रोम एक इनक्रिप्टेड चिप है जो कि सीपीयू से डेटा वेरिफिकेशन होता है। अगर आप लॉजिक की प्रोम चेंज कर देंगे तो फ़ोन लोगों पे ऑन ऑफ होता रहेगा, कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सेफ़ मेथड का पता नहीं है, तो बोर्ड स्वैपिंग की तरफ मत जाएं। प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश किया करें, प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश किया करें। डेली बेसिस पे हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि हर बंदा बोर्ड स्वैपिंग की तरफ जा रहा है। जब हम प्रोसेसर की कंडीशन को देखते हैं तो बहुत बुरे तरीके से ट्रैक डैमेज होते हैं। अब इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये भी कंफर्म नहीं होता कि हम प्रोसेसर को जब स्टैंड बाय मोड पे लेके आएंगे तो इसकी लॉजिक की प्रोम ओरिजिनल है भी या नहीं। जब तक प्रोसेसर हमारा स्टैंड बाय मोड पे नहीं आएगा तो हम लॉजिक की प्रोम को भी वेरीफाई नहीं कर सकते कि इसकी ओरिजिनल है या नहीं है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे काम ना किया करें। बोर्ड स्वैप कर भी रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, सेफ़ मेथड का पता होना चाहिए। मेरी कस्टमर हजरात से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना आईफोन रिपेयर करवाना भी चाहते हैं तो किसी प्रोफेशनल बंदे का इंतखाब किया करें जो कि आपके फ़ोन की वैल्यू को समझता हो।